स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 1 क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4। जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, हमें क्या सिद्ध करना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए ये दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, ध्यान देंगे धनात्मक पूर्णांक, तो अगर धनात्मक पूर्णांक की बात हो रही है तो सबसे पहले हमें यही करना है, हमने मान लेना है कि जो धनात्मक पूर्णांक है वो क्या है। हमने उसको ए नाम दे दिया। जो धनात्मक पूर्णांक है वो पूर्णांक हमारे पास क्या है, ए। किसी धनात्मक यानी प्लस का नंबर है, पूर्णांक यानी ना तो वो दशमलव में है ना ही वो भिन्न के रूप में है, वो एक पूरा अंक है। तो इसलिए हमने उसको ए का जब नाम दे दिया है, उसका हमें वर्ग करना है, जो पूर्णांक है उसका वर्ग करना है और ये दिखाना है कि वो या तो 3m के रूप का है या फिर वो 3m+1 के रूप का है। इस बात को सिद्ध करने के लिए हम ध्यान करेंगे, हमने जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ा हुआ है उसके हिसाब से हमने क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है a बराबर है BQ+R। हमने ये फॉर्मूला किया हुआ है कि a किसके बराबर है, BQ+R। यहाँ पर a क्या है, जिस अंक को लिखा जा रहा है, q क्या है, भागफल है, b भाजक है और r शेषफल है। हमें मालूम है शेषफल हमेशा या तो 0 है या 0 से बड़ा है, लेकिन किससे छोटा है, जिस अंक से भाग किया गया उस अंक से छोटा है, यानी b से छोटा है। अब यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक तो हमने मान लिया है a, जिससे भाग किया जा रहा है यानी कि b, वो क्या है। यहाँ पे 3m+1 की बात हो रही है, तो यहाँ पर b कितना है, b यहाँ पर 3 है। हमें a मालूम है, b मालूम है। अब इसकी मदद से अगर हम 3 से भाग करें किसी संख्या को, तो हमारे पास शेषफल क्या क्या हो सकते हैं, 0, 1 या फिर 2। 3 से भाग कर रहे हैं तो 0, 1 या 2 शेषफल हो सकते हैं। इनकी मदद से अब हम a को क्या लिख सकते हैं, b यानी कि 3, क्यों तो भागफल है जो भी हमें मिलेगा, और शेषफल, एक बार हमने कहा कि शेषफल 0 हो सकता है या फिर 3 क्यों के साथ शेषफल 1 आ सकता है या फिर 3 क्यों के साथ शेषफल 2 आ सकता है। 3 से भाग करने पर 0, 1 या 2 शेषफल हो सकते हैं। अब हमने जब भाग किया किसको, a हमने कोई अपनी मर्जी से अंक लिया है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक a हो सकता है। जब हमने उसको भाग किया तो हमारे पास आ गया a बराबर है 3 क्यों या तो 0 शेषफल होगा, 3 क्यों या तो 1 शेषफल होगा, 3 क्यों या फिर 2 शेषफल होगा। इन तीनों शेषफल की मदद से ऐसे लिखा जा सकता है। अब हमें इसमें वर्ग करने के लिए कहा गया है, क्या कहा गया है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। जब हमें धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है, यानी कि ये 3 संभावनाएं हैं, इन तीनों का हमें वर्ग करना है। सबसे पहले हमने वर्ग किया 3 क्यों का, फिर हम वर्ग करेंगे 3 क्यों प्लस 1 का, और फिर हमें वर्ग करना है 3 क्यों प्लस 2 का। वर्ग करना है यानी अपने आप से गुणा करना है। 3 क्यों का वर्ग यानी 3 क्यों की 3 क्यों से ही गुणा करने पर, 3 को 3 से गुणा किया 9 और क्यों को क्यों से गुणा कर दिया तो क्यों की घात 2। तो 3 क्यों का वर्ग करने पर क्या मिल गया है, 9 क्यों की 2। अब हमें इसको इस तरीके से लिखना है, या तो 3m हो या 3m+1 हो। अब हमें यहाँ पे 1 तो दिखाई नहीं दे रहा, हमने 3 को बाहर निकाला तो अंदर क्या बच गया, 3 क्यों की 2। 9 था, अभी ये वही है 9, सिर्फ हमने इसका रूप बदल दिया है। अब हम इसको क्या कह सकते हैं, हमने इस ब्रैकेट वाली संख्या को नाम दे दिया है m का। हमें इसको 3m या 3m+1 के तरीके से दिखाना है, तो हमने यहाँ पर m किसे माना है, 3 क्यों की 2 को m माना है। अब हमें करना है 3 क्यों प्लस 1 का वर्ग। जैसे कि हमें मालूम है a + b का होल स्क्वायर, हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, पहली संख्या का वर्ग दूसरी संख्या का वर्ग, दोनों संख्याओं की गुणा का दुगुना। अब यहाँ पहली संख्या है 3 क्यों, हमने उसका वर्ग किया,
दूसरी संख्या है 1, उसका वर्ग किया, दोनों संख्याओं की गुना का दुगना, ये हमें मिल गया। अब हमें इसमें क्या करना है, जिस में से 3 कॉमन लिया जा सके वो लेना है। अब जो पहली संख्या है 9 क्योंकि 2, ये 3 से भाग होती है, 3 कॉमन आया, अंदर बचा 3 क्योंकि 2। ये जो पीछे वाली संख्या है 2 गुना 3 क्यों गुना 1, यहाँ भी 3 मौजूद है, 3 बाहर चला गया, अंदर बच गया 2 क्यों, और 1 का वर्ग तो 1 है ही। अब जो फिर से हमने लेना है, ये जो ब्रैकेट ली है इसका नाम हमने फिर से क्या रख दिया है, m। हमें इस रूप में लिखना है इसको, जो या तो 3m हो या 3m + 1 हो, तो हमने इसको 1 होने की वजह से 3m + 1 के रूप में बदल दिया। अब इसी तरह से हमने इसका वर्ग किया, फिर से वही फॉर्मूला यूज किया, पहली संख्या का वर्ग दूसरी संख्या का वर्ग, दोनों संख्याओं की गुना का दुगना, दुगना यानी 2 से गुना। और फिर से हमें ये देखना है कि ये संख्या क्या बन गई, ये हो गई 9 क्योंकि 2, ये 2 की 2 से गुना की 4, और ये हो गया 4 गुना में 3 क्यों। हमने 4 को थोड़ा इस तरीके से लिखा कि उसमें 3 दिखाई दे, तो हमने 4 को क्या लिख दिया है, 3 + 1। हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 3 + 1। बाकी संख्याएं यूं की यूं हैं। ये वाली संख्या हमने अभी इसी रूप में लिखी है, इसकी गुना नहीं कर रहे ताकि 3 को कॉमन लिया जा सके। अब हमने जिसमें 3 है, इस संख्या के पास 3 है, इसके पास 3 है, इसके पास 3 है, जिसके पास 3 है वो कॉमन ले लिया, अंदर यहां से बचा 3 क्योंकि 2, यहां से रह गया 1 और यहां से रह गया 4 और उसके साथ में क्यों। इन संख्याओं में से 3 बाहर चला गया तो यहाँ रह गया है 4 और क्यों। अब ये वाला जो 1 है ये हमारे पास ब्रैकेट के बाहर है, जिसमें 3 कॉमन नहीं है वो ब्रैकेट के बाहर है, जिसमें से 3 कॉमन लिया है वो ब्रैकेट के अंदर है। 9 में से 3 कॉमन लिया, 3 बाहर 3 अंदर, 3 में से 3 बाहर चला गया तो अंदर बचा 1, यहाँ से 3 बाहर चला गया तो बच गया 4 क्यों। इस वाले 1 में 3 नहीं शामिल था तो इसको हमने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। और फिर से हमने ब्रैकेट का नाम क्या रखा है, m। जो ब्रैकेट वाली संख्या है वहां हमने ब्रैकेट का नाम क्या रख दिया है, m रख दिया है, और बता दिया है कि हमने m लिया है 3 क्यों + 1 + 4 क्यों को। इस तरह से हम देख सकते हैं कि जब भी 3 से भाग किया गया, जब 3 से भाग हो रहा था तो 0, 1, 2 शेषफल थे, उनकी मदद से a तो a रहा, b की जगह पर आ गया 3, क्यों भी क्यों रहा, और r की जगह पर क्योंकि 3 ऑप्शन थी तो बारी बारी से हमने ऑप्शन लिखी, एक बार r की जगह 0, एक बार 1, एक बार 2। फिर हमें लेना था पूर्णांक का वर्ग। वर्ग क्यों लिया, क्योंकि सवाल में दिया गया है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किया जाए, इसलिए हमने इन 3 संभावनाओं का वर्ग किया। तीनों संभावनाओं का वर्ग करने के बाद हमने 3 को इस तरीके से कॉमन निकाला कि 3 के साथ या तो m बच जाता है, या m के साथ साथ 1 बचता है, या फिर m के साथ हम दूसरे रूप में फिर से कॉमन निकाल लें तो वो तीसरे वाली संख्या भी उसी में बदल जाती है। इस तरह से हमने सिद्ध कर दिया है अगर कोई भी धनात्मक पूर्णांक हुआ तो उसे 3m या 3m + 1 यानी 3 ऑप्शंस को हमने 2 संख्याओं के अंदर बदल दिया है। इस तरह हमने इसको यूक्लिड को यूज करते हुए अपनी बात को सिद्ध किया है।